सच्ची, सटीक, निष्पक्ष, बेबाक, ईमानदार पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जनपद के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। गोपीगंज नगर के एक प्राचीन मंदिर के पुजारी सुरेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ पंपलेट बांटना कुछ लोगों पर भारी पड़ गया है। इलाके के शिव भक्त भी नाराज व आक्रोशित हैं। आक्रोशित शिव भक्त गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर पंपलेट बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रात करीब 8 बजे मंदिर के आसपास एक पंपलेट बांटा गया था। पंपलेट में लिखा था कि बाबा बड़े शिवधाम मंदिर पर एक लड़की पूजा पाठ के लिए आती थी, जिसके साथ मंदिर के पुजारी व उनके साथ के लोग लड़की से छेड़खानी करते थे, जिससे लड़की 1 साल से मंदिर पर आना छोड़ दी है। इस तरह का पंपलेट मिलते ही मंदिर के पुजारी सुरेंद्र विश्वकर्मा व शिव भक्तों में आक्रोश भड़क गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में शिव भक्त वह मंदिर के पुजारी गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए थे। मंदिर के पुजारी ने भी एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि इस पूरे साजिश में रामकृष्ण खट्टू व 4 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। कहा कि रामकृष्ण खट्टू उनसे रंजिश रखते हैं। फिलहाल गोपीगंज पुलिस शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोड़ बाजार के जमनीपुर अठगवां बीजापुर में फर्राटा पंखा से हादसा हो गया है। पंखा छूते ही 18 वर्षीय रंजू गौतम नामक युवती की मौत हो गई है। हालांकि परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बीजापुर के गौतम बस्ती निवासी पन्नालाल गौतम को 3 बेटी व 2 बेटे हैं। रज्जू गौतम बेटियों में सबसे छोटी थी। मंगलवार की सुबह 8 बजे रज्जू गौतम अपने कच्चे मकान के फर्श की लिपाई कर रही थी। जमीन पर फर्राटा पंखा रखा हुआ था और उसका प्लग बोर्ड में लगा था। पंखा छूते ही रज्जू गौतम नामक युवती पंखा सहित जमीन पर गिर गई। परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। रंजू गौतम अपने मामा दान बहादुर गौतम के घर सुभाष नगर में रहती थी। कुछ दिनों पहले वह अपने घर मोड़ बाजार के जमनीपुर अठगवां बीजापुर आई थी। बुढ़वा मंगल के मौके पर ज्ञानपुर में जिले का ऐतिहासिक प्राचीन चकवा महावीर मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। उधर चकवा महावीर मंदिर पर संकट मोचन हनुमान का दर्शन पूजन कर उन्हें लड्डू, चना, पूड़ी, हलवा का भोग लगाया गया। सुबह से ही दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक चलता रहा। चकवा महावीर मेले के मौके पर सैकड़ों दुकानें सजी थीं। मेले में चटोहिया जलेबी की धूम रही। श्रद्धालुओं ने संकट मोचन हनुमान का दर्शन कर मत्था टेका था। मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। मेले में सजी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों से महिलाओं ने जमकर खरीदारी भी की है। बच्चों ने तमाम मनोरंजन के लुत्फ भी उठाते देखे गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। चकवा मेले के अवसर पर मुरारी, श्याम गांधी, सुरबली बिंद, संजीत त्रिपाठी, लालजी यादव, विवेक बिंद जैसे लोगों ने निःशुल्क शरबत का शिविर लगाया था। चौरी थाना इलाके के बेदमनपुर गांव में 5 दिन पहले हुए विवाद के दौरान डायल 112 पुलिस बुलाना एक परिवार को भारी पड़ गया है। खुन्नस खाकर पीड़ित परिवार को जमकर मारा पीटा गया है। मारपीट में मां व उसके 2 बेटे घायल हो गए हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। बेदमनपुर निवासी रामजी सरोज ने बताया कि 5 दिन पहले उसके पटीदार संतोष सरोज के परिवार वालों से मामूली कहासुनी हुई थी। उस दौरान डायल 112 पुलिस बुलाया गया था। इसी बात से खुन्नस खाकर मंगलवार को संतोष सरोज के परिवार वालों ने घर पर लाठी डंडा लेकर चढ़ाए। मारपीट में 65 वर्षीय उसकी मां शारदा देवी, 27 वर्षीय भाई राहुल सरोज व खुद उसे चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज CSC भदोही में कराया गया है। घायलों को चौरी पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची थी। भदोही शहर के कटरा बाजार का एक सर्राफा कारोबारी ठगी का शिकार हो गया है। ग्राहक बनकर पहुंचे एक ठग ने लगभग 4.5 लाख रुपए के कान का सोने का झुमका अपने पर्स में रखकर मौके से फरार हो गया है। भदोही का सर्राफा कारोबारी ठगी का शिकार हुआ है। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने अज्ञात ठगबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी हुई है।
भदोही के कटरा बाजार निवासी निखिल जायसवाल ने मंगलवार को भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी कटरा बाजार में ही मीरा ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है। 25 जुलाई को ग्राहक बनकर एक 45 वर्षीय व्यक्ति उनके दुकान पर पहुंचा था। उस वक्त दुकान पर उनके पिता कृष्ण कुमार जायसवाल बैठे थे। ग्राहक बनकर पहुंचा ठगबाज सोने का झुमका देखने के बहाने लगभग 52 ग्राम का झुमका नजर बचाकर अपने पर्स में रखकर फरार हो गया, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपया बताई गई है। गोपीगंज के कौलापुर गांव में 32 वर्षीय सीमा देवी नामक विवाहिता का शव चारपाई पर पाया गया है। विवाहिता की मौत को लेकर ससुरालियों व मायके वालों में सनसनी फैल गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ऊंच के गोधना निवासी धर्मराज ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसकी बहन सीमा देवी की शादी लगभग 1 साल पहले कौलापुर निवासी उमेश धर के साथ हुई थी। उमेश धर राजकोट में रहते हैं। राजकोट से फोन कर बताया कि उसके बहन की मौत हो गई है और साड़ी के सहारे है। धर्मराज के मुताबिक जब वह घर पहुंचा तो उसकी बहन सीमा देवी का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। फिलहाल धर्मराज की सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के गिराई गांव की बदहाल सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। इस बदहाल सड़क पर राह चलना मुश्किल हो गया है। वाहन जहां बदहाल सड़क के कीचड़ में फंस रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। मंगलवार को गिराई गांव की शीला देवी, शांति, नगीना, सीमा, अंगूरा, फुलदेई जैसी महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बीरू विश्वकर्मा के दुकान से शिव पूजन मौर्य के घर तक लगभग 300 मीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर खराब और बदहाल हो गई है। सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। राह चलना दुश्वार हो गया है। एम्बुलेंस वाहन जहां फंस रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गिराई गांव की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के डुडवा धर्मपुरी में चर्चित युवती मौत मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक डुडवा धर्मपुरी निवासी शहनशाह नामक व्यक्ति ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 21 वर्षीय बहन नाजिया को गांव के ही कुछ लोग मारने पीटने की धमकी देते थे और अपमानित व प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते उसकी बहन नाजिया की मौत हो गई थी। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें डुडवा धर्मपुरी निवासी 22 वर्षीय कलीम नामक आरोपी को डुडवा धर्मपुरी बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दिवाकर राय, आरक्षी सोनू कुमार शामिल रहे। गांव की खुशहाली, समृद्धि व निरोग रहने के लिए ग्राम देवता की पूजा पाठ की गई है। ग्राम सभा के चारों कोने पर भ्रमण करते हुए श्रद्धालुओं ने ग्राम देवता के नाम से झंडे गाड़े थे और बड़े ही आस्था के साथ ग्राम देवता की पूजा पाठ की गई। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पिपरिस आधारपुर गांव के एक नीम के पेड़ के नीचे विराजमान चौरा माता और डीह बाबा की वार्षिक पूजा पाठ की जाती है। वार्षिक पूजा पाठ के तहत मंगलवार को इन दोनों ग्राम देवताओं के देव स्थान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गांव के ही राम जियावन यादव, बुधिराम यादव, जवाहिर यादव की देखरेख में ग्राम देवता की पूजा संपन्न कराई गई। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की खुशहाली, तरक्की, समृद्धि, निरोग रहने व गांव पर बुरी नजर न पड़े, दैवी आपदा से बचाव के लिए प्रत्येक वर्ष ग्राम देवता की पूजा पाठ की जाती है। मंगलवार को भी पूजा पाठ की गई। इस मौके पर पूर्व सैनिक ज्ञान प्रकाश यादव सहित गुलाब दुबे, देव यादव, राम प्रसाद, दरोगा यादव, केशनाथ, रुपेश सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग लालानगर टोल प्लाजा के करीब एक तेज रफ्तार बाइक ने दंपत्ति सवार बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। घायल पति पत्नी को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज लाया गया था। औराई के अहिमनपुर निवासी 40 वर्षीय विष्णु कुमार मिश्रा अपनी 35 वर्षीय पत्नी रितु देवी को बाइक पर बैठाकर गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। जैसे ही लालानगर टोल प्लाजा के पास पहुंचे, तभी ज्ञानपुर चकवा नहर रोड से एक तेज रफ्तार पल्सर बाइक सवार निकला, जिस पर 2 लोग सवार थे और विष्णु कुमार मिश्रा की बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गए। टक्कर से विष्णु कुमार मिश्रा की बाइक गिर गई थी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। उधर सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल
पहुंच गए थे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही की सड़कों पर छुट्टा पशुओं का कब्जा हो गया है। शहर के हर सड़क पर छुट्टा पशु विचरण करते दिखाई पड़ सकते हैं। छुट्टा पशु आए दिन राहगीरों पर हमला कर घायल कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। ऐसी ही छुट्टा पशुओं की एक तस्वीर आई है भदोही शहर के धौरहरा इलाके के विवेकानंद चौराहे से। विवेकानंद चौराहे पर छुट्टा पशुओं ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। इलाके के साहबलाल सोनकर, शक्ति दुबे, बबलू गौतम, अविनाश गौतम जैसे लोगों ने बताया कि छुट्टा पशु राहगीरों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौशालाओं पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है और छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में संरक्षित करने का आदेश भी दे रही है। नगर पालिका परिषद भदोही भी छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए लाखों रुपया खर्च कर वाहन भी खरीदे हैं, लेकिन लापरवाही के चलते भदोही की सड़कों पर छुट्टा पशुओं का कब्जा हो गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जाजापुर कारी गांव में एक महुआ का पेड़ धराशायी हो गया है। महुआ का पेड़ राम मिलन यादव के घर के समीप बने कच्चे रसोई घर पर गिरा था। रसोई घर खपरेल का था। पेड़ की एक डाल राम जियावन यादव के एक पक्के मकान पर भी गिरा था। कच्चा खपरेल रसोई घर जहां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं पक्के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। रसोई घर में रखा अनाज बर्तन जैसे सामान को नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरते ही जाजापुर कारी गांव में हड़कंप मच गया था। बिन बारिश भी माधो सिंह की एक सड़क पूरी तरह झील के रूप में तब्दील रहती है। बारिश के बाद तो समस्या और भी विकराल हो जाती है। परेशान लोगों ने जल निकासी जैसी व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। मामला औराई ब्लॉक के भमौरा ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले माधो सिंह के मदीना मस्जिद के पास का है। इलाके के वारिस अली, अयाज, सारिक, इरफान, जावेद जैसे लोगों ने बताया कि यह रास्ता जीटी रोड से माधो सिंह मदीना मस्जिद होते हुए भमौरा, पियरोपुर, महतुआ से असनाव बाजार तक निकल जाता है। मदीना मस्जिद के पास से लगभग 1 किलोमीटर सड़क पूरी तरह जलजमाव के आगोश में रहती है। बिन बारिश यह सड़क पूरी तरह पानी में डूबी रहती है। इसकी वजह जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था न होना बताया गया है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीणों ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अध्यक्षता में ज्ञानपुर के चकवा महावीर मेले में मध्यस्थता से विवादों को सुलझाने को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे, अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह, अपर जिला जज पास्को लोकेश मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तरुणिमा पांडे सहित तमाम माननीय न्यायाधीशों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर मध्यस्थता जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया था। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन लाल मिश्रा कर रहे थे। शिविर में माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने कहा कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान कार्यक्रम के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कहा कि किसी भी विवाद को आपसी सुलह समझौता से ही हल किया जा सकता है। इस मौके पर राजेश कुमार, अविनाश कुमार, दीपक आदि मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के सरबत खानी गांव में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने पति पत्नी की पिटाई कर दी है। घायल पति पत्नी को चौरी पुलिस मेडिकल मुआयना कराने सीएससी भदोही लेकर पहुंची थी। सरबत खानी निवासी 35 वर्षीय घनश्याम सरोज ने बताया कि उसकी पत्नी सीमा देवी घर के समीप एक कुएं पर बैठकर कपड़ा धो रही थी। तभी पड़ोसी राम प्रसाद की पत्नी गामा देवी गाली गलौज देने लगी। विरोध करने पर सीमा देवी को मारने पीटने लगी। घनश्याम सरोज ने बताया कि पत्नी की चीख पुकार सुन जब वह कुएं के पास पहुंचा तो गामा देवी ने अपने परिवार वालों को बुला लिया। सभी ने मिलकर उसे व उसकी पत्नी सीमा देवी को मारपीट कर घायल कर दिया है। मारपीट का विवाद कुएं पर रखे एक ईंट पर बैठने को लेकर बताया गया है।
मंगलवार को ज्ञानपुर के कंसापुर के पास समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर जिले भर के सपाई पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचे थे। छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, जहां पंडित जनेश्वर मिश्र के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए MLC मतदाता सूची बढ़ाने व जन पंचायत नियंत्रण चलाने का भी चर्चा की गई। जयंती के मौके पर छोटे लोहिया को याद करते हुए सपाइयों ने कहा कि पंडित जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के एक राजनेता थे। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके दृढ़ निष्ठा के कारण वह छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध थे। इस मौके पर अंजनी सरोज, अंकित पांडे, जगत पटेल, सूबेदार विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा चौराहे के पास मौजूद प्राचीन शिव मंदिर बाबा गोपेश्वरनाथ पर मंगलवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सोमवार को देव अधिदेव पवन पुत्र हनुमान जी के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। अलौकिक स्वरूप के दर्शन पूजन के लिए भी श्रद्धालु उमड़े थे और मंगलवार को बाबा गोपेश्वरनाथ मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर राजू दुबे, प्रदीप जायसवाल, दीपू, सोनू, चंदन, भगवती प्रसाद, कृष्ण कुमार खटाई आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जिला पंचायत सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे व विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा पहुंचे थे। अध्यक्षता भदोही जिलाध्यक्ष संतोष राजभर कर रहे थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की इस मासिक बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में हर सीट पर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इस मौके पर समीम, रत्नाकर राय, रामजी जायसवाल, पंकज सरोज, लक्ष्मण, गौतम, मंटू मुदनवाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर चलने वाला सचंडी महायज्ञ का मंगलवार को समापन हो गया। हवन पूजन के बाद सचंडी महायज्ञ का समापन किया गया। 28 जुलाई से सर्वजन कल्याण के लिए सचंडी महायज्ञ का आयोजन कराया गया था। सावन माह में होने वाले इस यज्ञ का मंगलवार को समापन हो गया, जहां यज्ञाचार्य संतोष जी महाराज के साथ 11 आचार्यों को फूल माला अंगवस्त्रम भेंट कर विदा किया गया। काली माता मंदिर समिति व ज्ञानपुर विकास मंच द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर ब्रह्मजीत शुक्ला, वीरेंद्र बागी, सुभाष गौड़, गिरजा शंकर तिवारी, संतोष श्रीवास्तव, रामेश्वर उपाध्याय, तेगा सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के घनश्यामपुर निवासी कल्लू नामक व्यक्ति ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर बारिश के पानी को रोके जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के जगजीवन, पारस, निब्बूलाल, विनोद, प्रमोद जैसे लोगों ने आम रास्ते व बारिश के पानी को रोक दिया गया है। शिकायत पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। कल्लू ने जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास ऊर्जा मंत्री व भदोही जनपद के प्रभारी AK शर्मा मंगलवार को भदोही जिले में पहुंचे थे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के साथ ऊर्जा मंत्री ने भदोही जिले के बाढ़ प्रभावित डेंगुरपुर, हरिरामपुर, इटहरा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों से ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बातचीत भी की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। 100 से अधिक बाढ़ प्रभावित परिजनों के बीच आपदा सामग्री पैकेट का भी वितरण किया गया। इसी तरह मंगलवार को ही बिंद समाज विकास परिषद के लोग भी गोपीगंज के रामपुर घाट प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को बिस्कुट, पानी, फल, खाद्य सामग्री को वितरित किया गया है। इस मौके पर अजय कुमार बिंद, सुशील कुमार बिंद, शारदा प्रसाद बिंद, राजकुमार बिंद आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके इलाके, शहर, गाँव, गली, मोहल्ले में हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए दे सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें